आज बात होगी संसद के उस बयान की जिसने देश की राजनीति में एक नया तूफान खड़ा कर दिया है। लोकसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन पर तीखा हमला बोला। भाजपा का आरोप है कि राहुल गांधी ने छात्रों को 3 श्रेणियों स्टूडेंट्स, इडियट्स और अंधभक्त में बांटने की कोशिश की, जबकि कांग्रेस का कहना है कि सरकार युवाओं की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या कहा गया कि संसद से लेकर सोशल मीडिया तक बहस छिड़ गई। दरअसल हाल ही में छात्रों के आंदोलन, पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में सुधार जैसे मुद्दे देश भर में चर्चा का विषय बने हुए हैं। इसी बीच लोकसभा में राहुल गांधी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि छात्रों की आवाज दबाई जा रही है, प्रदर्शन के दौरान बल प्रयोग किया गया और कई मामलों में सरकार सच्चाई छिपाने की कोशिश कर रही है। इन्हीं बयानों के बाद भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद संबित पात्रा सामने आए और उन्होंने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी ने छात्रों को 3 श्रेणियों में बांटने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि छात्रों को स्टूडेंट, इडियट्स और अंधभक्त जैसी श्रेणियों में रखना पूरी तरह से अनुचित और अक्षम्य है। उन्होंने यह भी कहा कि संसद जैसी गरिमामयी संस्था में इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। संबित पात्रा के मुताबिक राहुल गांधी को अपने शब्दों की गंभीरता को समझना चाहिए। अब बात उन आरोपों की जिन पर भाजपा ने सबसे ज्यादा आपत्ति जताई है। भाजपा के अनुसार राहुल गांधी ने दावा किया था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सदन में आने से डर रहे हैं और जानबूझकर सदन से दूर रह रहे हैं। इसके अलावा राहुल गांधी ने यह भी कहा कि प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर गोली चलाई गई। राहुल गांधी ने यह आरोप भी लगाया कि रैपिड एक्शन फोर्स यानी आरएफएफ के जवानों ने छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार किया और उनके कपड़े तक फाड़ दिए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि संसद में बोलते समय उनका माइक बंद कर दिया जाता है। भाजपा ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। अब आपको सुनाते हैं प्रेस वार्ता के दौरान संबित पात्रा ने क्या कहा। राहुल गांधी जी ने कहा कि मैं बीजेपी या आरएसएस या बीजेपी से जुड़े किसी व्यक्ति से कभी माफी नहीं मांगता हूं और नहीं मांगूंगा। अभी तो कुछ दिन पहले ही कोर्ट में शिवराज सिंह चौहान जी से माफी मांगा था, लिखित में माफी मांगा था कि मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। और मुझे याद है चौकीदार चोर है जो उन्होंने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने उनसे हलफनामे में एफिडेविट पर माफी मंगवाई थी। एफिडेविट हस्ताक्षर करके राहुल गांधी जी ने माफी मांगा था। तो राहुल गांधी जी आप यहां माफी नहीं मांगते हैं माइक के सामने, मगर कोर्ट में जाके एफिडेविट देके आप माफी मांगते हैं। यह आपका कैरेक्टर है, यह हम भी जानते हैं कि आप माफी मांगते हैं, कोर्ट में मांगते हैं। गोल पोस्ट चेंज करना कोई राहुल गांधी जी से सीखे। दोबारा जाके मैंने सुना राहुल गांधी जी ने आज सदन में क्या कहा था। उन्होंने कहा सदन में कि स्टूडेंट्स वर शॉट एट, उनके ऊपर शूटिंग हुई, गोली चलाई गई और इसका ऑर्डर गृह मंत्री जी ने दिया। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने, इंक्लूडिंग आज माननीय जितेंद्र सिंह जी ने, जो कि रिप्लाई दे रहे थे सदन के पटल पर, पीयूष गोयल जी ने, किरण रिजिजू जी ने, और थोड़ी देर पहले से आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह स्पष्ट कर दिया कि गोली नहीं चली है, कोई फायरिंग नहीं हुई है। यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है। कोई कारतूस हो तो आप दिखाइए, कोई बैलिस्टिक जांच रिपोर्ट आपके पास है तो आप दिखाइए। तो गोल पोस्ट चेंज कर दिया गया। तो ये जो गोल पोस्ट चेंज करने की आदत है, यह राहुल गांधी जी की पुरानी आदत है। और मैं एक बार फिर से, आई एम रीआइटरेटिंग, मैं फिर से उसे दोहरा रहा हूं कि जिस समय एक भीड़ होती है, एक प्रोटेस्ट होता है, उस समय लोकल एसडीएम जो वहां मौजूद होता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, उसके हाथ में यह क्षमता होती है कि तत्क्षणात क्या एक्शन लेना है। अगर परिस्थिति हाथ से बाहर जा रही है तो कितने फोर्स या कितने बल का प्रयोग करना है, इसका निर्णय वो एसडीएम वहीं के वहीं लेगा।
तो राहुल गांधी जी ने जो कहा कि दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, उसका अर्थ यह नहीं है कि गृह मंत्री जी एक एक जगह पर जहां भीड़ इकट्ठी हुई है वहां पर वो ऑर्डर दे रहे हैं। आज राहुल गांधी जी ने अपने अभी के प्रेस वार्ता में कहा कि मैंने देखा अपने आंखों से सदन के अंदर कि गृह मंत्री जी पुलिस वालों से लगातार फोन पे बात कर रहे थे, जितेंद्र सिंह जी से लगातार फोन पे बात कर रहे थे। कैसे देखा? आप गृह मंत्री जी के कार्यालय के अंदर बैठे थे क्या? ये राहुल गांधी जी की आदत है। आप याद करिए मनोहर पर्रिकर जी से लेकर सुषमा स्वराज जी के लिए किस प्रकार राहुल गांधी जी ने झूठ बोला था कि राफेल को लेकर मनोहर पर्रिकर जी ने मुझे ऐसा कहा था, किसी विषय को लेकर मुझे सुषमा स्वराज जी ने ऐसा कहा था। बाद में मालूम पड़ा कि सारी बातें झूठी थी और आज कह रहे हैं कि मैंने देखा गृह मंत्री जी बात कर रहे हैं पुलिस से। कहां देखा? सदन में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। आप बता दीजिए कहां देखा कि गृह मंत्री जी पुलिस वालों से बात कर रहे थे और कौन से पुलिस वालों से बात कर रहे थे फोन पे लगातार? आपने कहां देखा? संबित पात्रा ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि छात्रों पर गोली चलाए जाने का दावा पूरी तरह से झूठा है। उनके मुताबिक इस तरह की कोई घटना सामने नहीं आई है और तथ्यों की जांच में भी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि बिना किसी सबूत के इस तरह के आरोप लगाना उचित नहीं है। ऐसा करने से न केवल भ्रम की स्थिति पैदा होती है बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठते हैं। इसके बाद संबित पात्रा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर भी राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अमित शाह केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं हैं बल्कि देश के गृह मंत्री हैं। देश की सुरक्षा और प्रशासन से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण मामलों की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। संबित पात्रा ने यह भी कहा कि राहुल गांधी को इस तरह के व्यक्तिगत हमलों से बचना चाहिए और तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखनी चाहिए। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जो पिछले कई दिनों से देश भर के लाखों छात्रों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। यह मुद्दा है पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में सुधार। संबित पात्रा ने दावा किया कि वर्ष 2014 से पहले इस दिशा में कोई ठोस व्यवस्था नहीं बनाई गई थी, लेकिन अब सरकार लगातार सुधारों पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक माफिया के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है। दोषियों को सजा दिलाने के लिए कानूनों को और ज्यादा सख्त बनाया जा रहा है। भाजपा का कहना है कि सरकार का उद्देश्य केवल परीक्षा कराना नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था को पारदर्शी, सुरक्षित और भरोसेमंद बनाना है। हालांकि कांग्रेस का पक्ष इससे बिल्कुल अलग है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार छात्रों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रही है और युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर पर्याप्त कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। इसी वजह से यह राजनीतिक टकराव लगातार गहराता जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह विवाद केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रहेगा या फिर आने वाले दिनों में संसद के भीतर और भी बाहर भी इसका असर देखने को मिलेगा। क्या छात्रों के मुद्दे पर सियासत और तेज होगी? क्या पेपर लीक और परीक्षा सुधार का मुद्दा आगामी चुनाव में बड़ा राजनीतिक विषय बन जाएगा? और सबसे अहम सवाल, आखिर सच किसके साथ है?